नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में समास पढ़ा था, समास से संबंधित 25 क्वेश्चन किए थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। आशा करते हैं कि आपने कुछ क्वेश्चन लगाए भी होंगे और उनसे आपको बहुत मदद मिली होगी। ठीक है बच्चों, उनसे ही संबंधित आगे के 25 समास के ही 25 क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही मदद करेंगे एग्जाम में और इनसे आप कुछ अच्छा सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने समास की क्लास। आपसे पूछा गया है कि प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह है। प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह है। ठीक है, बताइए क्या होगा। समास को अब तो हमने बताया था, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और ऐसे समास कितने होते हैं, 6। ठीक है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पिछली क्लास देखिएगा, उसमें पता चलेगा मुख्य रूप से कितने होते हैं। मुख्य रूप से 4 होते हैं और सिर्फ समास पूछेगा आपसे तो समास कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए कि प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह है। आंसर दीजिए। ठीक है, प्रेम रूपी कथा, प्रेम और कथा, प्रेम से कथा या प्रेम की कथा। बताइए क्या बन रहा है। तो आंसर हमारा होगा प्रेम की कथा, प्रेम की कथा। अब हमने आपको बताया था कि जहां पर का का की और के ऐसे विभक्ति चिन्ह मिल जाती हैं तो वह कैसा समास होता है, तत्पुरुष समास। कैसा होता है, विभक्ति चिन्ह वाला तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास में भी कैसा है, संबंध तत्पुरुष है। कैसा है, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा होगा प्रेम की कथा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समास समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कापुरुष, श्वेत कमल, विद्यापति, क्रोधाग्नि। बताइए सही आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, कापुरुष, श्वेत कमल, विद्यापति और क्रोधाग्नि, इसमें से बताइए आंसर क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, कापुरुष में हमको क्या मिल रहा है बताइए, विशेष विशेषण मिल रहा है। विशेषण और विशेष मिल रहा है। ठीक है, श्वेत कमल में भी क्या मिल रहा है, विशेष और विशेषण मिल रहा है। ठीक है बच्चों, और क्या बच्चा, विद्यापति या क्रोधाग्नि। अब विद्यापति बताइए क्या होगा, विद्या का पति, विद्या का पति। क्रोधाग्नि में क्या मिल रहा है, उपमेय मिल रहा है, उपमेय है और क्या है, उपमान है। उपमेय है और क्या है, उपमान है। ठीक है, तो विद्या का पति कर्मधारय समास क्या होते हैं, जिनमें क्या आ जाए, है जो शब्द आ जाए, रूपी शब्द आ जाए और क्या मिल जाए, विशेष विशेषण मिल जाए। विशेष विशेषण मिल जाए या फिर उपमेय और उपमान मिल जाए, उपमेय और उपमान मिल जाए। ठीक है बच्चों,
इतने में से कोई भी चीज मिल जाती है तो हमारा कैसा होगा, कर्मधारय समास होगा। और आपसे पूछा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो हमको कापुरुष में विशेष विशेषण मिल गया, श्वेत कमल में विशेष विशेषण मिल गया, क्रोधाग्नि में उपमेय उपमान मिल गया, विद्यापति में क्या मिले, विद्या का पति, विद्या का पति। यहाँ कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए कैसा समास हो गया, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो यहां कैसे और पहचान इनके, अगर हम इनका क्या करें, समास विग्रह करें तो क्या लिखेंगे, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। ठीक है, श्वेत कमल में क्या लिखेंगे, श्वेत है जो कमल, श्वेत है जो कमल। ठीक है, क्रोधाग्नि क्या होगा, हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, तो देखिए उपमेय उपमान क्या होता है, जिस उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होती है जिसके समान। क्रोध की तुलना किससे की जा रही है, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो क्रोध क्या हो गया हमारा, बताइए क्या हो गया, किसकी, क्रोध की तुलना अग्नि से की जा रही है, तो क्रोध क्या हो गया, उपमेय हो गया, अग्नि क्या होगी, उपमान होगी। ठीक है, क्रोध की तुलना किससे, अग्नि से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिसकी जिसके समान की जाए तो वो क्या हो गया, उपमान हो गया। ऐसे यहाँ पे श्वेत है कमल, श्वेत है जो कमल, तो जो श्वेत है जो कमल मतलब क्या होगा, श्वेत की तुलना कमल से की जा रही है। ठीक है, और यहाँ कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, यहाँ एक विशेषण है और एक विशेष है। श्वेत क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, श्वेत, श्वेत हमारा विशेषण हो गया, और ये कमल क्या हो गया हमारा, विशेष से हो गया, क्या हो गया, विशेष से। ऐसे ही कायर क्या हो गया, कायर व्यक्ति, कायर क्या हो गया, विशेषण, विशेषण क्या होता है जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, और विशेष क्या हो गया हमारा, पुरुष हो गया, तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यभार पद का समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है, कार्य का भार, कार्य को भार, कार्य में भार, कार्य और भार। बताइए सही आंसर क्या होगा हमारा, बताइए, कार्य का भार होगा या कार्य को भार होगा, कार्य में भार होगा, कार्य और भार होगा, बताइए। ठीक है, तो कार्य का भार कार्य को भार हो सकता है, कार्य को भार हो सकता है नहीं, कार्य में भार ये भी नहीं होगा, कार्य और भार, अगर और लग गया तो द्वंद्व समास हो जाएगा, मगर यहाँ पे और भार अलग अलग हो नहीं सकते हैं, तो सही आंसर में क्या होगा, कार्य का भार, क्या हो जाएगा, कार्य का भार। सही आंसर हमारा क्या होगा, कार्य का भार। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अस्थि जाल का सही समास विग्रह है, अस्थि के लिए जाल, अस्थि रूपी जाल, अस्थि सम का जाल, या अस्थि का जाल, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, अस्थि के लिए जाल, अस्थि रूपी जाल नहीं, अस्थि सम जाल या अस्थि का जाल, क्या होगा, अस्थि का जाल। सही आंसर हमारा होगा अस्थि का जाल। और ये कैसा तत्पुरुष है, क्या है, तत्पुरुष समास है। वो कैसा तत्पुरुष है, हमने आपको बताया जहां का की के लग जाएगा, कैसा है, संबंध तत्पुरुष है, क्या है, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है बच्चों, भया कुल समस्त पद का सही समास विग्रह और समास का नाम कौन सा है, मतलब आपको इसमें समस्त पद का समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना है, तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है हमारा आंसर, भयाकुल, भय से आकुल, भय से कुल, भय में कुल, या भय से आकुल, बताइए क्या होगा आंसर हमारा।
तो ये आपने समास पढ़ा है पिछली क्लास में, आपको एक एक चीज डिटेल से बताई थी कि इसमें ऐसा कारक चिन्ह आता है, तत्पुरुष समास में ये कारक चिन्ह आते हैं। तो आप समास चिन्ह, अब जैसे इसमें देखिए कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, इसमें क्या कारक चिन्ह लग रहा है, और कर्मधारय समास में कारक चिन्ह नहीं होता है, उसमें विशेष विशेषण होता है, उपमेय उपमान होता है, और क्या होता है जो शब्द आता है, रूपी शब्द आता है, वहां कर्मधारय होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, यहाँ पे हमको विभक्ति चिन्ह मिल रही है, और जब विभक्ति चिन्ह मिल रही है तो वहां पे कर्मधारय समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। तो दो आंसर हमने काट दिए। बचा हमारा कार्य भय से आकुल या भय में आकुल, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। भय में आकुल हो सकता है नहीं, क्या होगा, भय से आकुल, भय से आकुल। ठीक है बच्चों, कैसा तत्पुरुष से बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से, कैसा है, से किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में। करण क्या होता है, जहां पर द्वारा, किसके द्वारा आकुल हो गया है, भय से आकुल हो गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मासों का समूह विग्रह का समास पद है, चौमास, चौमास, चौमासा या 4 मास, बताइए क्या होगा। पहले तो इसको पहचानेंगे कैसा समास है, कैसा समास है, 4 मास। हमको जहां पे मिल गया क्या, संख्यावाची शब्द मिल गया है, और जहां पर भी हमें संख्यावाची शब्द मिल जाता है वहां पर कैसा समास होता है, द्विगु समास। कैसा समास होता है, द्विगु समास। अब कैसा होगा, 4 मासों का समूह क्या बोलेंगे, चौमास, क्या बोलेंगे, चौमास। ठीक है बच्चों, 4 मासों का समूह क्या होता है, चौमास होता है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है, प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययभाव समास। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या पूछा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब जो हमें सामने दिख रहा है वो क्या है, प्रत्यक्ष। जैसे आप लोग हमें दिख रहे हैं तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। ठीक है, और जो हमें नहीं दिख रहा है वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। अब यहां आपसे पूछा है कि समास का उदाहरण पहचानिए, किस समास का है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको अगर तोड़ेंगे क्या होगा, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। और प्रति क्या है, प्रति हमारा उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। और हमने आपको बताया था जहां पर भी पहला पद प्रधान हो या पहला पद उपसर्ग हो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। ठीक है बच्चों, कैसा समास होता है, अव्ययभाव समास। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य व्यवस्था समास पद का समास विग्रह और समास का नाम होगा। फिर से आपसे इसमें पूछा है कि राज्य व्यवस्था पद का सही समास विग्रह और समास का नाम होगा, बताइए क्या होगा। राज्य की व्यवस्था, राजा की व्यवस्था, राजा के लिए व्यवस्था या राज्य में व्यवस्था, बताइए क्या हो सकता है आंसर। राज्य व्यवस्था को आप किससे तोड़ेंगे, राज्य की व्यवस्था में तोड़ेंगे, राजा की व्यवस्था में तोड़ेंगे, या राजा के लिए व्यवस्था या राज्य में व्यवस्था के तोड़ेंगे। बताइए राज्य व्यवस्था क्या होती है, राजा, राज्य शब्द आ गया तो हमको राज्य वाला लेना है, तो हमें राजा वाला क्या होगा, काटना होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए। बच्चे राजा, राज्य में व्यवस्था होती है, राज्य की व्यवस्था होती है, राज्य में व्यवस्था थोड़ी, राज्य की व्यवस्था की जाती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा राज्य की व्यवस्था में फिर हमने बताया आपको कहां पर, जहां पर भी कारक चिन्ह मिल जाएगा, कारक चिन्ह मिल जाएगा, वो हमारा आंसर है ही नहीं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में है जो रूपी, उपमेय, उपमान और विशेषण शब्द आते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ये ऐसे ही कट गया। तो बच्चा हमारे पास कौन सा है, एक ही आंसर बच्चा जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगन को चूमने वाली विग्रह का समास समस्त पद है। गगन मुक्ति, यहां चूमने की बात कर रहा है या मुक्ति की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा कट जाएगा।
नभ चुमने वाला, नभ, नभ कैसे चुम सकता है? गगन की बात कर रहा है तो ये भी कट जाएगा। आकाश को चुमने, चुंबकी, आकाश चुंबकी, चुंबकी कैसे हो सकता है? चुमने की बात कर रहा हूं, चुंबकीय होती है एक दूसरे के आकर्षित वाली चीजें होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर बचा हमारे पास गगन चुंबी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गगन चुंबी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कैसा समास हो जाएगा? गगन को चूमने वाली, अर्थात कैसा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कैसा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कैसा, कभी आपसे समास विग्रह पूछता है, कहीं आपसे क्या पूछता है कि इसको क्या कर सकते हैं, कैसे समास की पहचान करते हैं, ये पहचानना होता है, या फिर कौन सा समास है ये पहचानना होता है, कभी विग्रह पूछ लेता है। हाथ, हाथों हाथ समस्त पद का विग्रह है। हाथों हाथ समस्त पद का विग्रह है। पहली बात तो हाथों हाथ आ गया आपके पास, हाथ के बीच में, हाथों ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथों ही हाथों पर। तो सही आंसर ना क्या होगा बताइए? हाथ के बीच में नहीं होगा, हाथ ही हाथ में ये भी नहीं होगा, हाथों ही हाथ पर नहीं होगा, हाथों ही हाथ में क्या हो जाएगा? हाथों ही हाथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये कैसा समास है? ये हमारा अव्ययभाव समास है। कैसा है? अव्ययभाव समास है। ठीक है, जैसे हमने आपको लिखा दिन प्रतिदिन, दिनानुदिन, दिन प्रतिदिन, दिनानुदिन होता है, ऐसे ही हाथों हाथ। ठीक है, अगला बच्चे कि समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने का व्यक्त करने को क्या कहते हैं? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को क्या कहते हैं? समास विग्रह, संक्षिप्त शब्द, उचित शब्द या संधि विग्रह? संधि विग्रह की बात कही नहीं रहा है, उचित शब्द की बात कही नहीं रहा। अब दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, संक्षिप्ति या फिर समास विग्रह। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था हमने? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। मगर आपसे पूछ रहे हैं कि समासिक शब्दों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, तो हम उसका क्या कर रहे हैं? समास विग्रह कर रहे हैं। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? समासिक विग्रह कहते हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं वो क्या होते हैं? समासिक विग्रह होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समास होने के बाद विभक्तियों की चिन्ह हो जाते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों की चिन्ह हो जाते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, रेलगाड़ी। ठीक है, चौराहा क्या है यहां तो, अच्छा इसमें तो समास विग्रह नहीं होता, जिसे क्या बोलते हैं? चौराहा, चार राहों वाला वो क्या होता है? चौराहा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चार राहों वाला, चार राहों वाला क्या होता है? चौराहा। ठीक है, राजपुत्र क्या होगा? राजा का पुत्र। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या है? राजा का पुत्र, चार राहों वाला। ठीक है, तो जैसे ही इनको हम तोड़ते हैं क्या होता है? इसमें देखिए क्या हुआ हमारा, ये विभक्ति चिन्ह क्या हो गई? गायब हो गई। क्या हो गई? विभक्ति चिन्ह गायब हो गई। और समास होने के बाद विभक्तियां क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती है। तो इसका क्या बन गया? समास हो गया। समास मतलब अब ये क्या बन गया? राजपुत्र। इसमें क्या हो गया? का विभक्ति चिन्ह क्या हो गई है? गायब हो गई है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गायब, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को क्या कहा जाता है? समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को क्या कहा जाता है बताइए? ठीक है, हमने आपको बताया जो समास में दो पद होते हैं, एक तो होता है आपका पूर्व पद, एक आपका होता है उत्तर पद। क्या होता है? पूर्व पद होता है और क्या होता है? उत्तर पद होता है। पूर्व मतलब क्या होता है? पहला, और उत्तर मतलब बाद का। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होगा?
पहले पद को क्या बोलते हैं? पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं। आदि मतलब बाद में, प्रथम मतलब पहला बोले प्रथम बोले। यहाँ पे पहले पद को पूछा है, पहला पहला वही हो गया तो पूर्व पद बोलते हैं। उत्तर पद मतलब भी होता है बाद में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे समास को क्या नाम है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उस समास का क्या नाम है? यहाँ पे उसे लिख गया है, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, यहाँ लिख लेंगे उस, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? उस समास का क्या नाम है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। हमने आपको समास में पढ़ाते ही समय सबसे पहले आपको यही बताया था कि किस पद में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौड़ होता है, किसमें उपसर्ग आते हैं, किसमें संख्यावाची शब्द आते हैं, किसमें उपमान आते हैं, किसमें उपमेय आता है। ये सब आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल से बताया है। तो हमने चलिए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब बाद का, और पूर्व पद मतलब पहला पद का हो, गौड़ हो। तो हमने आपको बताया था समास एक तत्पुरुष समास। क्या बताया था? तत्पुरुष। संस्कृत में तत् का मतलब होता है दूसरा, दूसरा या फिर उत्तर। ठीक है बच्चों, उत्तर या फिर दूसरा। और यहां पे आपसे पूछा कि उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हमारा सही आंसर हो जाएगा। अव्ययभाव समास, आ मतलब क्या होता है? आ कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है, इसलिए आ क्या हो गया? पहला पद प्रधान हो गया। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है, या पहला जो शब्द आता है वो कैसा होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है बच्चों, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रंथकार में कौन सा समास है? ग्रंथकार में कौन सा समास है? बताइए, ग्रंथकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, या संप्रदान तत्पुरुष समास? बताइए। पहली बात तो यह है कि आप इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ेंगे कैसे बताइए? इसको कैसे तोड़ेंगे? ग्रंथकार को, ग्रंथ का कार, इसको क्या तोड़ेंगे? ग्रंथ को रचने वाला। क्या तोड़ेंगे? ग्रंथ को रचने वाला। वो क्या होता है? ग्रंथकार होता है। ग्रंथ को रचने वाला क्या होता है? ग्रंथकार होता है। अब यहां पे कैसा कारक चिन्ह आया है? को कारक चिन्ह आया है। और हमने आपको बताया था जहां पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाए वहां पर कैसा होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए तत्पुरुष तो हर जगह दिया हुआ है। अब इसमें ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो आने वाले आपको भेद पढ़ाए थे उनसे संबंधित प्रश्न यहां पे कर लिया है। ठीक है बच्चों। तो तत्पुरुष समास तो है ही, मगर तत्पुरुष में भी कौन सा है? तो यहां पे हम तत्पुरुष आंसर दे सकते थे अगर ये सब ऑप्शन में ना होते। अब यहाँ पे तत्पुरुष के साथ में ये ऑप्शन भी तत्पुरुष से रिलेटेड दे दिए तो हम ये आंसर नहीं दे सकते हैं। अब हम फिर से आपको पढ़ा दे कि विभक्ति चिन्ह क्या होती है? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्ता कारक होता नहीं है, सीधे स्टार्ट होता है कर्ता ने छोड़ दिया, फिर कर्म को, कर्म को क्या होता है? कर्म को करण से, किसके अर्थ में? द्वारा के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसमें कारक चिन्ह हमको मिल रहा है? को कारक चिन्ह कहां मिल रहा है? कर्म तत्पुरुष में मिल रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें को कारक चिन्ह मिल रहा है। अगर हमको को कारक चिन्ह मिलता और ये ऑप्शन में ना होते, इनकी जगह बहुब्रीहि लिखा होता, द्विगु लिखा होता, कर्मधारय समास लिखा होता, तो हम अपना आंसर क्या लगाते? तत्पुरुष समास। मगर अब तत्पुरुष के साथ में उनके भेद भी दे दिए हैं, इसलिए हमको उनके भेद का आंसर बताना है। यहां तक बात समझ में आई? आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए बच्चों। आपका सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे।
कि करण तत्पुरुष समास के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप है। करण तत्पुरुष समास के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप है। देखिए अभी आपको पढ़ाया और उसी संबंधित क्वेश्चन भी यहां पे आ गया। फिर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण से किसके अर्थ में? द्वारा के अर्थ में। द्वारा मतलब जैसे राम बस से जाता है तो किससे जाता है? बस के द्वारा जाता है। हम पेन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। पेन क्या है? माध्यम है, द्वारा है। ठीक है, तो यहां पे कर्ण तत्पुरुष हो गया। कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने, ठीक है इसे क्या करते? कर्ता इसमें छोड़ देते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। करण से यहां क्या हो जाएगा? करण से हो जाएगा। किसके अर्थ में हो रहा है? द्वारा के अर्थ में हो रहा है। में पैर, में और पर किस में आते हैं? अधिकरण में आते हैं। किस में आते हैं? अधिकरण में आते हैं। का की के किस में आते हैं? संबंध में आते हैं। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सी विभक्तियां हैं जो तत्पुरुष में प्रयोग नहीं की जाती हैं। कौन सी विभक्तियां हैं जो तत्पुरुष में प्रयोग नहीं की जाती हैं? तो नोट कर लेंगे, दो तत्पुरुष हैं, एक तो आपका है कर्ता और दूसरी है आपकी संबोधन। ये जो दो विभक्तियां हैं ये तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं की जाती हैं। ठीक है बच्चों, संबोधन और क्या है? कर्ता कारक की जो विभक्तियां हैं ये तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय भाव समास की क्या पहचान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूरा ही आपसे परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ गया है, ना कि आपको उदाहरण देके पूछा है। अभी हमने बताया कि इनके परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी आना चाहिए। परिभाषा से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया था अव्यय भाव समास की क्या पहचान है। पहचान के लिए आपको बताया था कि पहला पद, मतलब होता है पहला, यानी पहला पद क्या हो? पहला पद या फिर पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। ठीक है, और कैसा हो? पहला पद कैसा हो? उपसर्ग लगा हो। वहां पे कैसा होता है? अव्यय भाव समास होता है। क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तो सही है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है अव्यय भाव समास होता है। जिसमें पहला पद उपसर्ग हो, ये भी बात सही है। पहला पद उपसर्ग होगा तो भी क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। फिर जिस अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में ना बदलता हो, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जिस अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में ना बदलता हो। अव्यय क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो हमारे तीनों ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? फिर से देखते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। बताइए, विशेष विशेषण किसमें आते हैं? विशेष विशेषण कर्मधारय समास में आते हैं। तत्पुरुष समास में क्या आता है? विभक्ति चिन्ह आती हैं। विभक्ति चिन्ह आते हैं या फिर कारक चिन्ह बोल सकते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख। और द्विगु समास नंबर में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। जहां पर भी क्या मिल जाए? संख्या से शब्द मिल जाए, जैसे चौराहा, पंचानन। ठीक है, चतुर्भुज, ये सब किसमें है? द्विगु समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? 2 भेद, 5 भेद, 3 भेद या 4 भेद? पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो आइए जानते हैं बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं। बहुब्रीहि समास के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं बहुब्रीहि समास के। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है समानाधिकरण,
समानाधिकरण बहुब्रीय, फिर आपका आता है व्याधिकरण बहुब्रीय, फिर आपका आता है तुल्य योग बहुब्रीय, ठीक है। एक आपका आता है प्रादि बहुब्रीय, ठीक है। एक आपका बच रहा है समानाधिकरण बहुब्रीय, व्याधिकरण बहुब्रीय, तुल्य योग बहुब्रीय, और कौन सा आपका बच रहा है, एक प्रादि बहुब्रीय, एक कोई बच रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी थोड़ा सा। समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग बहुब्रीय, प्रादि बहुब्रीय, एक कौन सा है, समानाधिकरण बहुब्रीय, व्याधिकरण बहुब्रीय, तुल्य बहुब्रीय, ठीक है बच्चों। एक है व्यक्तिकरण, ऐसे कुछ है, इसको हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गई है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे इसमें, ठीक है बच्चों। तो समानाधिकरण बहुब्रीय, व्याधिकरण, तुल्य योग बहुब्रीय, प्रादि बहुब्रीय, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे समास के कितने भेद हैं? बहुब्रीय समास के 5 भेद हैं। कर्मधारय समास के लिए विग्रह में किन शब्दों का प्रयोग होता है? कर्मधारय समास में विग्रह में किन शब्दों का प्रयोग होता है जो, के समान, रूपी या उपयुक्त सभी। फिर से हमने आपको बताया था कर्मधारय समास में एक चीज और नोट कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? विशेष विशेषण मिल जाए, विशेष विशेषण मिल जाए, और आपका उपमेय उपमान मिल जाए, उपमेय उपमान मिल जाए, दोनों चीजें होनी चाहिए, उपमेय उपमान, और यहाँ पे विशेष विशेषण भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और है जो शब्द आ जाए, के समान शब्द आ जाए, रूपी शब्द आ जाए, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये 5 चीजें आपको याद करनी है, विशेष विशेषण, उपमेय उपमान, है जो शब्द, के समान, रूपी। या अगर ये सारे शब्द आपको मिल जाते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर हमेशा कैसा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा शब्द तत्पुरुष समास के किस कारक से संबंधित है? ठीक है, राज्यसभा, जैसे राज्यसभा होती है राज्य की सभा, ऐसे राज्यसभा क्या होगा? राजा की सभा, राजा की सभा। कौन सा कारक चिन्ह है? की कारक चिन्ह है। जब कारक चिन्ह मिल गया तो हमको पता चल गया कि तत्पुरुष समास है। अगर ना भी पता होता यहां से तत्पुरुष हमको मिल रहा था, मगर हमको यहां पे देखना है कि कौन सा है, संबंध है, करण है, कर्म है, या अपादान है। ये इसका आंसर आप लोग दीजिए। अभी आपको बताया है कि जहां पर भी का, की, के मिल जाते हैं कैसा समास होता है, बताइए। बताइए क्या होता है? संबंध का, की, के, संबंध का, की। तो यही से आंसर हमारा मिल गया, क्या है? का, की, के मिल गया, तो संबंध तत्पुरुष हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पे से आना चाहिए था। कर्म को, अपादान से, किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। अगला क्वेश्चन, कौन से समास में ज्यादा से ज्यादा 2 विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है? योग नहीं होता, प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे? प्रयोग होता है। विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? यानी विलोम शब्द। तो इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद, वैकल्पिक द्वंद, द्वंद समास, ये सब द्वंद समास के क्या है? भेद हैं। इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद, वैकल्पिक द्वंद क्या है? ये सब द्वंद समास के भेद हैं, और ये द्वंद समास भी दिया है। अब हम द्वंद लगा सकते थे अगर ये 3 ऑप्शन में ना होते हैं। अब ये 3 भी ऑप्शन में हो गया, इसलिए हम यहाँ पे द्वंद नहीं लगा सकते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? वैकल्पिक द्वंद होते हैं। क्या होते? वैकल्पिक द्वंद। जैसे दिन, दिन का विलोम क्या होगा? रात। सुख,
सुख का विलोम क्या होगा? दुख। पाप, पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य। ठीक है, एक दूसरे क्या है? विलोम है, और एक ऐसे होते हैं वैकल्पिक द्वंद्व होते हैं। देखिए वही फिर आ गया क्वेश्चन आपसे, अभी आपको बताया कि पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है। पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, द्वंद्व समास। फिर हमने वो कहा था द्वंद्व समास लगा सकते हैं थे, मगर अगर ये तीन ऑप्शन में ना होते, ये तीन ऑप्शन में है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है बच्चों, अगर वैकल्पिक द्वंद्व ना होता तब हम क्या लगाते? द्वंद्व समास, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, पाप पुण्य क्या वो क्या है? एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर किन शब्दों का प्रयोग होता है? और, अथवा, एवं, के द्वारा, के लिए, समूह, समाहार, के समान या रूपी। के समान या के समान रूपी कर्मधारय समास में आते हैं, समूह समाहार होता नहीं है, के द्वारा, के लिए, ये सब किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। और, अथवा या एवं ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों, जैसे माता और पिता, दिन या रात, ठीक है, सुख या दुख। ठीक है बच्चों, तो यहां कैसा हो जाएगा? द्वंद्व समास में और, अथवा, एवं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है? समासिक शब्द, संक्षिप्त शब्द, उचित शब्द या शुद्ध शब्द? ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आप बताइए क्या होगा? समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है? दो ऑप्शन काट दिए, दोनों में से अब बचे दो में आप आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द नहीं होगा, तो बच्चा क्या हमारे पास? समासिक शब्द। क्या होगा? क्या होगा आंसर हमारा? समासिक शब्द हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, एक आपका बचा है बहुब्रीहि समास के भेद। क्या बचा हुआ है? बहुब्रीहि समास के भेद। ये आपको अगली क्लास में बता देंगे। पांचों कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें से मैंने 4 बताए हैं, एक बस थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे अभी, वो अगली क्लास में आपको बता देंगे। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा, कुछ समझा होगा। ठीक है बच्चों, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। कुछ ही समय बाद आपका शायद एग्जाम, अगले जनवरी में या फिर दिसंबर के बीच में कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, तो अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस लगाइए और टेस्ट सीरीज को भी देते रहिए। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।